हेलो मेरे क्लास 11 12th के प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने इस बार मिड टर्म हाफ ईयरली का एग्जाम दिया और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया। बहुत सारे बच्चे अभी लो फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम डीमोटिवेशन या लो फील करने का नहीं है। आज एक ऐसे रोड मैप की हम बात करेंगे जिसको फॉलो करके अगर आप जीरो पर हो तो जीरो से भी टॉपर बन सकते हो। यहां पर मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंकने नहीं आया हूं, बस आप इस वीडियो को देखो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ईमानदार होना पड़ेगा। देखो, अब आप बच्चे नहीं रहे, 11 12th के हो, आपके अंदर मैच्योरिटी है। आपको ईमानदारी से फील करना है कि भाई क्यों मेरा पेपर बेकार क्यों गया, मेरे नंबर क्यों कम आए। अगर आप खुद को धोखा दोगे, अगर आप इस रीजन को पता नहीं लगा पाओगे, खुद को धोखा दोगे, कोई भी बहाना बनाओगे, तो अगला पेपर भी आपका बेकार जाएगा, उससे अगला पेपर भी बेकार जाएगा और पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, कब तक भागोगे? आपको अभी ईमानदार, अभी मैच्योरिटी से काम लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा व्हाई। रीजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रीजन कुछ भी हो सकता है कि सर मैं शुरू से नहीं पढ़ पाया, सर मैं दोस्तों में ज्यादा इंगेज हो गया, सर मैं किसी रिलेशनशिप की वजह से बेकार हूं, सर मैंने ठीक से सीरियस नहीं लिया, मुझे लगा पेपर से 1 रात 2 रात 10 रात पहले पढ़ के हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ ना। नहीं हुआ ना, तो उन रीजन को लिखना है। रीजन को लिखना है, रीजन को लिखना है पेपर पे। जो भी मिस्टेक्स आपने किए उनको पेपर पे लिखना है और दीवार पे जाके चिपका देना है, या अपने स्टडी टेबल के आसपास चिपका देना है, या उसको लेमिनेशन करके अपनी जेब में डालो। उसे डेली एक बार देखो कि तुमने क्या गलती की है। यानी सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर बेकार गया, उसके लिए आपको रियलाइज होना चाहिए आपने क्या गलती की है। अगर आपने गलतियों को रियलाइज नहीं किया ना, तो आप क्या कर बैठोगे आपको भी नहीं पता है। ये गलतियां आपकी पूरे फ्यूचर को बर्बाद करेगा, आपके माता पिता, आपके मम्मी पापा के सपनों को बर्बाद करेगा, आपने जो सपने देखे उसको भी बर्बाद करेगा। तो मिस्टेक को समझने के बाद, उसके बाद आपको यह फील करना है कि हाँ, मुझे रियलाइज हो गया है मैंने क्या गलती करी। अब मैं आज के बाद बढ़िया करूंगा, अच्छा करूंगा, मेहनत करूंगा, और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना है। खुद से वादा करना है कि आई कैन, आई विल। आपको गिल्ट फ्री होना बेटा। ये जो गिल्ट है ना, गिल्ट साइंटिफिकली बता रहा हूं मैं, ये जो गिल्ट है अच्छों को बर्बाद करता है। सबसे पहले अपनी गलती का जब एहसास हो जाए ना, तो खुद को गिल्ट फ्री करो और बोलो आई कैन, आई विल। मैं टॉपर बनूंगा, मैं बोर्ड्स एग्जाम को फोड़ूंगा, मैं स्कूल एग्जाम को फोड़ूंगा, मैं जेई को फोड़ूंगा, मैं नीट को फोड़ूंगा। बस आपको एक बार खुद से रियलाइज करना है गलती, फिर इसके बाद अपने सपनों को याद करना है। आपको अपने सपनों को याद करना है जो आप भूल गए। जब आपने साइंस, जब आप 10th में थे, आपने सोचा था मैं 11th में जाके ऐसा करूंगा, मैं 12th में जाके ऐसा करूंगा। जो सपने आप भूल गए थे ना दुनिया के मौज मस्ती में, या फिर ये डिफिकल्टी लेवल देख के। अरे भाई, डिफिकल्ट क्या नहीं है इस दुनिया में? आप लॉजिकली सोचो कि डिफिकल्ट क्या नहीं है इस दुनिया में। सब कुछ ही डिफिकल्ट है। नथिंग इज इजी। बस हमें ड्रीम के पीछे भागना है, ड्रीम को चेस करना है, ड्रीम को चेस करना है, ड्रीम को चेस करना है। तो अपने ड्रीम्स को याद करो जो ड्रीम्स आप भूल गए। याद करो कि आपको क्या बनना है, याद करो आपको कैसा फील कराना है अपने पेरेंट्स को, याद करो जो अंदर सोया हुआ है उसको याद करो। और जब आप इन सब बातों पर फोकस करेंगे तो क्या देखेंगे कि आपके अंदर एक फायर आ चुका है। फायर, आपको रियलाइज हो चुका है कि आपने ये गलती करी है, आपको रियलाइज हो चुका है कि आप अपने सपनों को भूल गए थे। जब आपके अंदर ये फायर भर जाएगा ना, तब असली गेम स्टार्ट होगा। तब असली गेम स्टार्ट होगा जब आपके अंदर ये फायर भर जाएगा। अपने आप को अंदर से भर लो, अपने अंदर आग को भर लो कि अब मेरे पास अगर 20 दिन भी है पेपर में, अगर मेरे पास 5 दिन भी है पेपर में, तो मैं बहुत तगड़ा करने वाला हूं। मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगा। जो इस दुनिया के रंजिश में मैं भूल गया था, मैं भूलूंगा नहीं। अपने अंदर फायर भरो कि आसमान सी हम ऊंचाई पाएंगे, आसमान सी हम ऊंचाई पाएंगे, कर हासिल सब कुछ हम दिखाएंगे। जो राह में पर्वतें रुकावट बनेगी, जो राह में पर्वतें रुकावट बनेगी, रख कदम पर्वतों को पिघलाएंगे। हमें पर्वतों को पिघलाना है दोस्तों। अपने अंदर उस फायर को जगाओ, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की उस शक्ति को अपने अंदर लेके आओ। फिर आपका असली रोड मैप इस होगा प्यारे बच्चों। फिर आपको एक सिंपल सा रोड मैप फॉलो करना है। ये रोड मैप मैंने अपने स्कूल टाइम पे, आप यकीन नहीं मानोगे, 1st से लेकर 10th तक मैं टॉपर था, मैं 12th में टॉपर था, मैंने हर जगह अच्छा स्कोर किया है। तो आप सोचो, मैंने जीवन भर इसको फॉलो किया है कि जब भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ बढ़िया करना है, तो मैं सोचता था मुझे चैप्टर्स पर डे कितना करना है। पर डे का टारगेट होना चाहिए, कभी भी पर ईयर, पर मंथ का टारगेट नहीं होना चाहिए, पर डे का टारगेट होना चाहिए। और जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, मैं सोऊंगा नहीं। ऐसी आग होनी चाहिए हमारे अंदर, ऐसी आग भरनी पड़ेगी बेटा। ये जीवन आसान नहीं है। आज से 10 साल बाद कितना पॉल्यूशन, आज से 10 साल बाद कितना क्राइम होगा, आज से 10 साल बाद ये दुनिया कितनी अलग होगी। और इन सब में सरवाइव करने के लिए आपको कामयाब होना पड़ेगा, आपको पैसे वाला बनना पड़ेगा, आपको आगे जाना ही पड़ेगा। अगर आप आज थक गए, आज हार मान गए, आज छोटी छोटी मस्तियों में फंस के रह गए ना, अगर आज छोटी छोटी बातों में फंस के रह गए ना, और अपने टारगेट से आप दूर हो गए, तो भैया आगे की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। ना साफ पानी पी पाओगे बिना पैसे के, ना साफ ऑक्सीजन ले पाओगे बिना पैसे के। याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कामयाब होना, कामयाब होना, कामयाब होना। इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि पर डे का टारगेट। तो रेशियो, हमें रेशियो से खेलना है। टोटल चैप्टर, टोटल डेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास, मैंने कहा कि भाई 20 दिन बाद मेरा पेपर है और मेरे को 20 चैप्टर पढ़ने हैं।
20 चैप्टर पढ़ने हैं और 90 दिन है मान लो, या मैं कहता हूं 20 चैप्टर अगर 20 दिन में है तो एक चैप्टर पर डे आएगा। लेकिन अगर अभी तक हम देखें तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं और उनके पास कुछ चैप्टर ही करने को है। तो मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको 20 चैप्टर पढ़ना है और आपने कहा मुझे 90 दिन में पढ़ना है। किसी को 30 दिन में पढ़ना होगा, किसी को 40 दिन में पढ़ना होगा, लेकिन मैं आइडियल केस ले रहा हूं कि मान लो किसी को 20 चैप्टर 90 दिन में पढ़ना है। तो जब वो 20 को 90 से डिवाइड करेगा तो 0.22 चैप्टर आएगा। 0.22 का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पर डे 20% चैप्टर करना है। सर 20% से मैं समझा नहीं। देखो, मान लो किसी चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक है, किसी चैप्टर के अंदर अगर 10 टॉपिक्स है तो 10 टॉपिक में आपको 20% करना है। इसका 20% करना है प्यारे बच्चों। 10 टॉपिक है, मान लो मैंने कहा कि भाई एक चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन में 10 टॉपिक है, तो इसका 20%, इसका 20% का मतलब है कि आपको 2 टॉपिक्स ही पढ़ना है। अब ईमानदारी से बताओ, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आप पर डे 2 टॉपिक, पर डे आप 2 टॉपिक नहीं पढ़ सकते? अगर 90 दिन में आपके 20 चैप्टर हो रहे हैं तो 90 दिन में आपको 20 चैप्टर करना है और आपको बस 2 टॉपिक पर डे करना है। हाँ, हो सकता है किसी का पेपर पास हो, उसको 10 टॉपिक एक दिन में ही करना पड़े, लेकिन करेंगे। अपने अंदर आग को जलाओ, जो सो गया उसको जगाओ भाई। अपने ड्रीम्स को याद करो, सपनों को याद करो। और अपने ड्रीम्स को याद नहीं कर रहे हो तो माता पिता, अपने माँ बाप के सपनों को याद कर लो यार। क्यों सो गए थे इतने टाइम से? आप लॉजिकली सोचो, क्यों सो गए थे? अब जगाने का टाइम आ गया है। यानी किसी भी हाल में हम अपने हिसाब से इसको डिजाइन करेंगे। अगर मुझे 40 चैप्टर करना है और 6 महीने हैं तो मैं डिवाइड करूंगा, अपना रोड मैप बनाऊंगा और उस रोड मैप को फॉलो करूंगा। किसी भी हाल में पर डे एट एनी कॉस्ट, चैप्टर एट एनी कॉस्ट, पर डे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये सिंपल सा रोड मैप। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये जो रोड मैप है इसमें एक खास बात है। इसमें खास बात क्या है? डोंट गो। इसमें बहुत खास बात है, डोंट गो। ये गो है बेटा, गो फ्रॉम टारगेट, ये टी है टारगेट। डोंट गो अवे फ्रॉम द टारगेट। बहुत सारे बच्चे टारगेट से अलग हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करने लग जाएंगे कि अगर उनके स्कूल के एग्जाम की पढ़ाई उनको करनी है तो स्कूल के एग्जाम की पढ़ाई ना करके वो कुछ और करने लग जाते हैं। तो अपने टारगेट से दूर नहीं जाना है। अगर आप स्कूल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर आप बोर्ड्स एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर आप जेईई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो उस टारगेट के लिए ही पढ़ना है आपको। कोई भी जीवन में इसके अलावा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम लोग भटक क्यों गए थे? सोचो, हम लोग क्यों भटक गए थे? हम टारगेट से दूर हो गए थे, अपने सपनों से दूर हो गए थे। आपको अपने टारगेट, अपने सपनों से दूर नहीं होना और आपको ब्लाइंडली इसको फॉलो करना है, बिना टेंशन के फॉलो करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, रिलेवेंट कंटेंट ओनली प्लीज। हमेशा रिलेवेंट कंटेंट को पढ़िए। आपको पता होगा बोर्ड्स एग्जाम में जेईई का सिलेबस पूरा नहीं पूछा जाता है, लेकिन बच्चे इतना डर गए हैं कि वो जेईई का पढ़ने लग गए। अगर आप जेईई का पढ़ने लग जाओगे तो मुझे लगता है इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप बोर्ड्स कवर कर पाओ या अपने स्कूल के एग्जाम को अच्छे से कवर कर पाओ। स्कूल एग्जाम में या बोर्ड्स एग्जाम में पूरा का पूरा जेईई कभी नहीं पूछा जाता है और वो पूछ भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज रिलेवेंट कंटेंट को फॉलो करो और मैं आपको रिलेवेंट कंटेंट ही देता हूं। अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप 11th और 12th के बच्चे हो, एक बार ट्राई करना। पूरा स्कूल और बोर्ड्स एग्जाम से रिलेवेंट कंटेंट है पूरा। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा प्लेलिस्ट का, प्लीज उसे फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। आपका खूब भला हो। बस एक बात याद रखना कि जब तुम बिल्कुल ही निराश हो जाओ तो अपनी मम्मी और पापा की मेहनत को याद कर लेना। मम्मी और पापा की मेहनत को याद कर लेना। तो ऐसे ही रोड मैप्स के लिए, ऐसे ही मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस के लिए और अमेजिंग लेक्चर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट में। आपका खूब भला हो।